ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय महाकाल, जय माता दी। भगवान शिव जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा सुखी से सुरक्षित रखें, यही कामना करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करेंगे दोस्तों। और आज विस्तार से बात करने वाले हैं कि 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को शरद पूर्णिमा के साथ साथ जो है वो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो क्या चंद्र ग्रहण के लगने पर क्या हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, सूतक काल का समय आपको बता देंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण कब से कब तक लग रहा है, कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी बात कि इस दिन मतलब जो खीर का बहुत महत्व बताया गया है, तो इस दिन क्या हम खीर बनाकर खुले आसमान में के नीचे रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, तो विस्तार से बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में और वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को मनाई जा रही है। इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया हो रहा है। शरद पूर्णिमा की देर रात 1:06 पर चंद्र ग्रहण लगेगा, जो मध्य रात्रि 2:22 पर खत्म होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पूर्व ही शुरू हो जाएगा। ऐसे में आप शरद पूर्णिमा के अवसर पर खुले आसमान के नीचे खीर नहीं रख सकते हैं। सूतक काल को अशुद्ध माना जाता है। इस समय इसी वजह से जो है वो शुभ कार्य, भोजन बनाना, भोजन करना, पूजा पाठ करना वर्जित माना गया है। ऐसे में शरद पूर्णिमा की खीर कब बनाएं और उसे चंद्रमा की रोशनी में कब रखें, वो आपको आगे विस्तार से हम बताते हैं। शरद पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, तो 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को प्रातः 4:17 पे शरद पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है और 29 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को 1:53 पे शरद पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो रही है। ठीक है दोस्तों, साल का अंतिम चंद्र ग्रहण प्रारंभ समय आपको बता देते हैं। 28 अक्टूबर देर रात 1:06 पर चंद्र ग्रहण के समाप्ति का समय होगा मध्य रात्रि 2:22 पे दोस्तों। तो 2:22 पे चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में 28 अक्टूबर दोपहर 2:52 पर ही जो है वो सूतक काल शुरू हो जाएगा। इस समय को ध्यान में रखते हुए आप 2:52 के पहले ही जो है वो अपनी पूजा पाठ कर लें, क्योंकि कई लोग व्रत भी रखते हैं। तो लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है इस दिन। तो आप 2:52 यानी आप 2:30 के पहले ही अपनी पूजा पाठ जो है वो संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करें, पूजा पाठ का कोई पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि सूतक काल प्रारंभ होने पर ही पूजा पाठ, खाना बनाना, खाना खाना, ये सारे कार्य जो है वो वर्जित हो जाते हैं। चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। या तो सूतक काल लगने से पहले पूजा करें या सूतक काल या ग्रहण समाप्त होने के बाद में आप पूजा कर सकते हैं। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो अपने घर के मंदिर की पूरी अच्छी तरह से साफ सफाई करें। मंदिर में गंगा जल जो है वो छिड़कें, पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। उसके बाद आप पूजा पाठ कर सकते हैं। आपको पूरा पुण्य जो है वो शरद पूर्णिमा की पूजा का, व्रत का मिल जाएगा। चंद्र ग्रहण के समय ना रखें शरद पूर्णिमा की खीर। इस दिन इस गलती से बचें। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और इसी दिन चंद्र ग्रहण सूतक काल दोपहर से ही प्रारंभ हो रहा है। यदि आप इस दिन खीर बनाकर रखते हैं तो वह दूषित हो जाएगी। सूतक काल के पूर्व आप खीर बना लेते हैं तो भी वह ग्रहण से दूषित हो जाएगी। उसे आप ग्रहण के बाद चंद्रमा की रोशनी में रखकर नहीं खा सकते हैं। दूषित खीर आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। शरद पूर्णिमा 2023 खीर बनाने का आपको सही समय बता देती हूँ। कई लोग बहुत ही असमंजस में होंगे कि हम ग्रहण है तो खीर कैसे बनाएं। तो देखिए, बहुत सारे ज्योतिषी भी कह रहे हैं कि इस समय जो है वो ग्रहण के समय पे खीर बनाकर खुले आसमान में हम नहीं रख सकते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। मैंने पहले ही एक वीडियो डाली है अपने चैनल पर, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। इस दिन कहा जाता है कि चंद्रमा से निकलने वाली किरणें
बहुत ही शुद्ध होती हैं, औषधि युक्त कार्य करती हैं और अमृत वर्षा होती है। इसलिए हम खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में खुले आसमान के नीचे रखते हैं और दूसरे दिन सब परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो जिनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब होता है वो भी इस प्रसादी को ग्रहण करते हैं, स्वास्थ्य उनका अच्छा होता है। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है और इस प्रसादी को खाने से उनका चंद्रमा भी जो है वो मजबूत हो जाता है। लेकिन इस बार यूं ही नहीं ऐसे बन रहे हैं कि हम खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में खुले आसमान के नीचे रख सकें, लेकिन आपको कुछ ऐसा समय बता रही हूँ जिससे आप खीर बनाकर, जिस समय को ध्यान में रखते हुए आप खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। समय को ध्यान से आप सुन लीजिए दोस्तों। तो आप शरद पूर्णिमा की खीर चतुर्दशी की रात यानी 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात बना लें। फिर 28 अक्टूबर को जब शरद पूर्णिमा की तिथि प्रातः 4:17 पर शुरू हो रही है तो उस समय आप खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। उस दिन चंद्रमा 4:42 पर होगा। चंद्र अस्त के बाद उस खीर को खा सकते हैं। 28 अक्टूबर के प्रातः पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की औषधि युक्त रोशनी जो है वो उस खीर को प्राप्त हो जाएगी, उसमें एक प्रकार की अमृत वर्षा हो जाएगी, रोशनी पड़ जाएगी, तो वो जो खीर है वो खाने योग्य हो जाएगी। दूसरा विकल्प आपको बता देती हूँ कि आप 28 अक्टूबर के मध्य रात्रि जब चंद्र ग्रहण पूरी तरह से समाप्त हो जाए, स्नान करके अपने घर के मंदिर को साफ स्वच्छ करके, घर की मंदिर में जो आपने मूर्ति रखी है उसको स्नान करके, पूरे घर पर गंगा जल का छिड़काव करके आप खीर बनाकर फिर चंद्रमा की रोशनी में अगर आप रख सकते हैं तो आप रख दीजिए। आपको उत्तम फल की प्राप्ति भी होगी और चंद्रमा की रोशनी पड़ जाएगी। उसके बाद आप खीर को खा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों विस्तार से आपको जानकारी दे दी है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।